हिंदी पद्य खंड पहला अध्याय कबीरदास की पदावली का तीसरा पद है। देखिए, पंडित बात बदलते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खाण कहा मुख मीठा, पावक कहा पाँव जे लाजे, जल कही दिशा बुझाए, भोजन कहा भूख जे भाजे, तो सब कोई तिर जाए, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप नहीं जाने, जो कबहू उड़ जाए जगल में बहुत न तुरते आने, सांची प्रीत विषय माया सु, हरि भक्तन सो हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बाधो जमपुर जासी। देखिए, पंडित बात बदलते झूठा। कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वानों के द्वारा कही गई बातें झूठी हैं। कौन सी बातें झूठी हैं? कि पंडित बात बदलते झूठा, बदलते माने कहा गया झूठा, विद्वानों के द्वारा कही गई यह बात झूठी है। क्या? राम कहा दुनिया गति पावे, कि राम राम कहने से यह संसार सदगति को प्राप्त कर लेता है, अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ये विद्वानों के द्वारा कही गई बातें झूठी हैं। कि राम कहा दुनिया गति पावे, राम कहने से व्यक्ति संसार की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लेता है। खाण कहा मुख मीठा, तो खाण कहने से मुख मीठा हो। यदि राम राम कहने से राम प्राप्त हो जाए, राम राम कहने से दुनिया को जानकारी राम के विषय में हो जाए, तो खाण खाण कहने से मुख मीठा हो जाए। पावक कहा पाँव जे धारे, आग कहने से पाँव जल जाए, जल कहे दिशा बुझाए, जल कहने से प्यास बुझ जाए। भोजन कहा भूख जे भारे, भोजन कहने से भूख मिट जाए, तो सबको गिर जाए, तो इस संसार के सभी लोगों का उद्धार हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि राम राम कहने से ये दुनिया की स्थिति की जानकारी हो जाए, खाण खाण कहने से मुख मीठा हो जाए, आग कहने से पैर जल जाए, जल कहने से प्यास बुझ जाए, भोजन कहने से भूख मिट जाए, तो संसार के सभी लोगों का उद्धार हो जाए। उदाहरण दे रहे हैं, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप नहीं जाने। मनुष्य के साथ, सुआ माने तोता, सुग्गा जिसे कहते हो, नर के साथ सुआ हरि बोले। मनुष्य की संगत प्राप्त करके तोता भी हरि हरि का जाप करता है, हरि प्रताप नहीं जाने, लेकिन वह हरि का महत्व क्या है इसे वह जान नहीं पाता। मनुष्य की संगत में आकर के तोता तो राम राम कहता है, लेकिन राम के नाम के महत्व को नहीं जानता। कैसे मालूम? जब कबहू मिल जाए जंगल, जब कभी भी वह पिंजरे से निकलकर जंगल में उड़ने का मौका पाता है, बहु न सुनते जाने, तो वह दोबारा लौट करके उस पिंजरे में नहीं आता और न कभी राम का नाम लेता। यदि उसे इतना ज्ञान होता कि राम नाम कहने से मेरा उद्धार हो जाएगा, तो वह पिंजरे से निकलता नहीं, अगर निकलता भी तो पुनः पिंजरे में आ जाता। तो विद्वान के द्वारा कही बात झूठी है। अगर ऐसा होता तो मनुष्य की संगत प्राप्त करके तोता जो राम नाम का जाप करता है, वह जंगल में उड़ने का मौका पाता तो दोबारा लौटकर जरूर आता, लेकिन ऐसा नहीं है, वह दोबारा लौटकर नहीं आता। सांची प्रीत विषय माया सु। उसी तरह से ईश्वर के प्रति यदि प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो उचित है, ठीक है, विषय माया सु। परंतु इस संसार की जो भी वस्तुएं हैं वो माया है। सच्चा प्रेम, ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम ईश्वर में कराता है। सांसारिक वस्तुओं में लगाव माया है। हरि भक्तों से हासी,
जो हरि भक्तों की सदा हंसी करवाता है। जो सांसारिक व्यक्ति माया के जंजाल में पड़ा रहता है, वो हरि भक्ति नहीं करता और करता तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो बांधो जम जा सके। और कबीरदास जी कहते हैं यदि ईश्वर भक्ति में आपको ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं हुआ, आपके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, तो बांधो जमपुर जासी, तो मरने के बाद यमराज तुम्हें यमपुर में बांध करके घसीटते हुए ले जाए। जैसे देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि पंडितों द्वारा कही, विद्वानों द्वारा कही गई बातें ये झूठी हैं कि राम राम कहने से राम की प्राप्ति हो जाती है। अगर ऐसा होता तो खाड़ खाड़ कहने से मुंह मीठा हो जाता, आग आग कहने से पैर जल जाता, जल जल कहने से प्यास बुझ जाती, भोजन भोजन कहने से भूख मिट जाती, तो संसार के सभी लोगों का उद्धार हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य की संगति प्राप्त करके तोता भी राम नाम के नाम का जाप करता है, लेकिन यदि वह कभी उड़ने का मौका पा जाता है तो पिंजरे से निकलकर जंगल में उड़ जाता है और दोबारा लौट करके उस पिंजरे में नहीं आता। उसी तरह से प्रेम सच्चा है, प्रेम सच्चा होना चाहिए। बाकी संसार की वस्तुएं विषय हैं, माया हैं, जो निरंतर हरिभक्तों की, ईश्वर भक्तों की हंसी उड़ाती हैं। कबीरदास जी कहते हैं यदि आपके अंदर प्रेम नहीं उपजा तो अंत में मृत्यु के समय यमराज आएंगे और तुम्हें बांध कर घसीटते हुए ले जाएंगे। रास में कविता है, गे पद पदावली है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है, ईश्वर की महिमा का गान किया गया है, अंतरास अलंकार है, रूपक अलंकार है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है, भाषा और पंचमेल खिचड़ी। अगला हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा, अब न मरो मरी है मन माना, ते मुझे जिम राम न जाना, साकत मरे संत जन जीवे, भर भर राम रसायन पीवे, हरि मरी है तो हम हो मरवे, हरि न मरे हम काहे मरवे, कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। हम न मरे मरी है संसारा, कबीरदास जी कहते हैं हम न मरे, हम नहीं मरेंगे, हम संत जन नहीं मरेंगे। अरे मरी है संसारा, मरेंगे तो ये संसार के लोग मरेंगे, हम न मरे हैं, हम संत जन नहीं मरेंगे, मरी है संसार, मरेगा तो ये संसार मरेगा, संसार के लोग मरेंगे। क्यों? हमको मिला जीवन हारा, क्योंकि हमें जिंदगी देने वाला जीवन हार मिल गया है। अब न मरो मरी है मन माना, अब मैं नहीं मरूंगा, और मरूंगा भी तो अपने मन से मरूंगा, एक मुझे जीव राम न जाना। अरे मरते तो वो लोग हैं जो राम के विषय में नहीं जानते हैं, राम को नहीं जानते हैं। साकत मरे संत जन जीव में, क्योंकि गृहस्थ लोग, साकत गृहस्थ लोग मरते हैं, संत जन जीव में संत लोग कभी नहीं मरते हुए हमेशा जीवित रहते हैं। क्यों? भर भर राम रसायन पी में, क्योंकि वो भर भर करके राम नाम रूपी औषधि का पान करते हैं, इसलिए संत कभी मरता नहीं है, मरते हैं तो गृहस्थ लोग मरते हैं। हरि मरे हैं तो हम मरे हैं, हरि न मरे हम काहे मरे हैं, ईश्वर मरेगा तो मैं भी मरूंगा, ईश्वर नहीं मरेगा तो मैं भी नहीं मरूंगा, कहे कबीर मन मन ही मिलावा। कबीरदास जी कहते हैं मैंने अपने मन को ईश्वर में विलीन कर लिया है, अमर भय सुख सागर पावा, मैं अमर हो गया हूँ और मुझे सुख का सागर मिल गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं मैं नहीं मरूंगा, मरेंगे तो इस संसार वाले मरेंगे, क्योंकि मुझे तो जीवनहार, जीवन देने वाला जीवनहार मेरा राम मिल गया है। अब मैं नहीं मरूंगा, अगर मरूंगा भी तो अपनी इच्छा अनुसार मरूंगा। मरते तो वो लोग हैं जो राम के बारे में नहीं जानते हैं, गृहस्थ लोग मरते हैं, संत लोग जीते हैं, क्योंकि संत लोग प्याला भर भर करके राम रूपी औषधि का पान करते हैं। अगर ईश्वर मरेगा तो मैं भी मरूंगा, ईश्वर नहीं मरेगा तो मैं भी नहीं मरूंगा। कबीरदास जी कहते हैं मैंने अपने मन को ईश्वर में विलीन कर लिया है, अब मैं अमर हो गया हूँ, सुख का भंडार मुझे मिल गया है। अंतिम
काहे नन्ही तू कुमलाने तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में वार, जल में नन्ही तो निवास, ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु तो का संलाग, कहे कबीर जी उदिक समान थे नहीं मुझे हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं नल्ली के पक्ष में और आत्मा के पक्ष में। पहले नल्ली के पक्ष में देख लीजिए, काहे नल्ली तू कुमलानी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलनी तू इतनी मुरझाई हुई क्यों है, तेरे मुरझाने का क्या कारण है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, क्योंकि तेरे डंठल के बराबर सरोवर में पानी भरा हुआ है, फिर तू मुरझाई क्यों हुई है। जल में उत्पन्न जल में वास, तू जल से उत्पन्न हुई हो और जल में ही निवास करती हो। जल में नन्ही तो निवास, तुम जल से उत्पन्न हुई हो, जल में तुम रहती हो और सदा निवास भी तुम्हारा जल ही में है। ना तल तपत ना ऊपर आग, ना तो तलवे में कोई तपन है, ना तो कोई ऊपर से आग बरस रहा है। तो तेरे कुमलाने का क्या कारण है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तोर हेतु गौ का संलाग, कहीं तुझे किसी सांसारिक वस्तुओं से प्रेम तो नहीं हो गया है। ए आत्मा, तुझे किसी संसारी वस्तु से प्रेम तो नहीं हो गया है जो तू इतना कुमलाई हो। कहे कबीर जी उदिक समान। कबीरदास जी कहते हैं जो उदिक पानी के समान होता है, तेन मुझे हमारी जान, वो कभी मरता नहीं। आत्मा के पक्ष में, हे आत्मा रूपी कमलनी तू इतना मुरझाई हुई क्या है, क्यों है। तेरे मुरझाने का क्या कारण है, क्योंकि तुम हे आत्मा तू परमात्मा रूपी सरोवर में तेरा वास है और तेरा निवास स्थान भी वही है। जल में उत्पन्न जल, उसी परमात्मा से तू उत्पन्न हो गई है और तेरा निवास भी वही है। उसी आत्मा रूपी सरोवर में तेरा डंठल पड़ा रहता है और ना तो ऊपर कोई आग ही तप रहा है और ना ही तेरे तलवे में भी अग्नि जल रही है। तो तेरे मुरझाने का क्या कारण है, हे आत्मा। कहीं तुझे किसी सांसारिक वस्तु से प्रेम तो नहीं हो गया है। कहे कबीर जी उदिक समान देने मुझे हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो उदिक के जो जल के समान होता है, तेन मुझे हमारे जान, वो कभी मरता नहीं है। कहे कबीर जी उदिक समान, उदिक माने जल ब्रह्मा, जो ब्रह्म समान होता है वो कभी मरता नहीं। जो ब्रह्म के समान जल के समान होता है, जल ब्रह्म के समान होता है, वो कभी मरता नहीं है। यहाँ भाषा पंचमेल खिचड़ी है, अनुप्रास रूप अलंकार है। यहाँ नल्ली और आत्मा का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। सब शक्ति लक्षणा में जना माधुर्य गुण है, छंद पद है। धन्यवाद।